दूसरा रीजन, रिजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर लोग अपने आप मतलब ये सोचते हैं कि मैं जिसको अप्रोच करूंगा, देखिए जब जब कहानियां नैरेट होती हैं, जब मेरे को किसी ने अप्रोच किया एंड समबडी सेड कि यार दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कंपनसेशन प्लान, और इस प्लान के बाद यहां पर ये लोग सफल हुए। एक व्यक्ति था जो बहुत छोटे टाउन में रहता था और उसने आज ये गाड़ी खरीद लिया, उसने ये चीजें अचीव कर ली। तो आदमी को लगता है कि बस अब मैं भी ये कर सकता हूं। लेकिन जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड जब आप इस रिजेक्शन में जाते हैं, जब आप इस रिजेक्शन में जाते हैं तो आपको आपको एक आम आदमी उसको इंसल्ट फील करता है। मैंने अपनी बुआ की लड़कियों को अप्रोच किया एंड ही सेड कि अरे मेरे को नहीं करना है, या इन एनी रीजन, किसी भी कारण से उसने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो मुझे लगता है कि यार ये तो मेरे से छोटा है, मैंने इसको पढ़ाया, बचपन में ट्यूशन पढ़ाया, इन दैट केस आल्सो ये मतलब मेरे को इस टाइप से रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्शन को आप इंसल्ट के तौर पे लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, बट हमारी टीम में जो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको ये जानने की कोशिश कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि दोस्त, रिजेक्शन पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस सफलता की जर्नी में जब मैं नेटवर्क बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो मैं सफलता की बात कर रहा हूं। जब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, नेटवर्क बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। एंड जब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी नेटवर्थ की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। सफलता की इस जर्नी में रिजेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और अगर आप इसको रिजेक्शन को अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप, आई एम सॉरी टू से, कि आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि जब आप एक व्यक्ति को अप्रोच करते हैं और वहां पर आपको रिजेक्शन का सामना होता है तो रिजेक्शन से पहले, वहां से उठने से पहले आप एक क्वेश्चन उससे पूछिएगा कि क्या चीज है जो आपको इस प्रोग्राम में, इस नेटवर्क बिल्डिंग के इस कॉन्सेप्ट में आने से रोक रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज है जो आपको रोक रही है। आपका प्रोस्पेक्ट को सवाल, आप देखेंगे बहुत ही उम्दा टाइप के आंसर आपको मिलेंगे एंड यू विल फाइंड कि ये रीजन है, दिस इज द रीजन। हो सकता है आपके पास उसका जवाब ना हो। ये सवाल आप अपने अपलाइन से, उनके अपलाइन से, आपके सीनियर जो हैं सिस्टम के अंदर, उनसे आप पूछ सकते हैं। एंड वो पूछने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कैपेबिलिटी का लेवल है वो एक स्तर ऊपर उठेगा। अगला जो प्रोस्पेक्ट आपका होगा, हो सकता है वहां पे भी रिजेक्शन आपको वेट कर रहा हो, लेकिन अगले स्तर पे जब आप जाएंगे तो उस सवाल का, जो पिछली बार वाला सवाल था, उसका जवाब आपके पास होगा। अगेन पूछिए, क्या चीज है जो आपको स्टॉप कर रही है, जो आपको रोक रही है सिस्टम में आने से। एंड यू विल फाइंड अनदर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सर्च फॉर द आंसर। एंड जब आप ये सब चीजें इस प्रोसेस से निकलेंगे माय डियर फ्रेंड, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप 3 प्रेजेंटेशन डेली कर रहे हैं और 3 रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं और वो रिजेक्शन का कोई ना कोई कारण आपको मिल रहा है, तो 90 रीजंस आपको मिल गए। 90 रीजंस आपको मिल गए। और अगर इन 90 रीजंस को आपने ओवरकम किया तो आप एक सशक्त, एक कैपेबल, एक ऐसे लीडर जो, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स हैं, वो बन के सामने आएंगे। तो रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है और ये हमारे डीएनए के अंदर होता है। वी फील इट लाइक इंसल्टिंग। तो रिजेक्शन को इंसल्ट ना लेकर रिजेक्शन को एज अ प्रोसेस लेके चले। तो अगर आपको रिजेक्शन में, अगर आपको पर्सनल फील होता है तो आई एम सॉरी, आप गलत ट्रैक पे हैं। रिजेक्शन मींस अ प्रोसेस, अ स्टेप अहेड इन द सक्सेस जर्नी। आप सफलता की रास्ते पे एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। अब कहां रिजेक्शन नहीं है, चलिए, अगर आप नेटवर्क नहीं बिल्ड करते हैं, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जॉब करेंगे। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप अपना बिजनेस करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अडानी और अंबानी की तरह बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, तो कुछ छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप ही शुरू करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जस्ट मैं आपको स्टोरी बताता हूं। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति एक प्रपोजल अपने बॉस को लेके जाता है और बॉस उसके मुंह पे पेपर मार के बोलता है कि नहीं, नॉट एक्सेप्टेड।
उसको कितनी जिल्लत और कितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। इवन सरकारी नौकरी वाले लोग भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी वाले भी रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन दे एक्सेप्ट इट मेंटली, बिकॉज वो उसको अपना कैरियर मानते हैं, उस जॉब को अपना कैरियर मानते हैं। इसलिए ऑल द रिजेक्शन इज एक्सेप्टेड। नहीं नहीं भाई, जॉब का सवाल है, बॉस को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके एथिकल और अनएथिकल सारे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूं, मैंने भी जॉब किया है, तो कई बार केवल और केवल हम लोग कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे इसलिए होते हैं बिकॉज वी नो दैट दिस जॉब इज अ बटर एंड ब्रेड फॉर माय फैमिली। मेरे परिवार का जो खाना है वो यहां से जाएगा, तो इसलिए बंदा बहुत सीरियस होता है, सारी बेइज्जती सब कुछ सहन करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स में जो स्टार्टअप्स की आप स्टोरी सुनेंगे तो दे गॉट लॉट ऑफ रिजेक्शन। ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है। आज बड़े बड़े नाम हैं, उनके पीछे उनकी स्ट्रगल की स्टोरीज आप सुनेंगे तो यू विल फाइंड कि उनको दर बदर ठोकरें खानी पड़ी थी। आज एक छोटे दुकानदार से आप पूछिए कि सर आपका किस चीज का दुकान है, साड़ी का दुकान है, अच्छा कितने लोग आते हैं और आप उनको साड़ी दिखाते हैं, साड़ी दिखाते हैं, साड़ी दिखाते हैं, 2 घंटे वो पूरी दुकान को ऊपर नीचे करने के बाद बोलते हैं नहीं पसंद नहीं आया। क्या वो रिजेक्शन नहीं है? लेकिन वो लाला जी दुकान छोड़ते नहीं है, उस प्रोफेशन से बाहर नहीं होते हैं। रीजन, दिमाग में एक चीज है कि ये मेरी रोजी रोटी है एंड दिस इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर माय फैमिली। लेकिन यहां पर वो मानसिकता नहीं होती है, इसको एडिशनल लेके लोग चलते हैं। एंड जैसे एक रिजेक्शन हुआ एंड यू विल फाइंड कि नहीं 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 भाई चलो छोड़ो। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, अमिताभ बच्चन हिमसेल्फ आज इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं, कितनी बार उनको रिजेक्शन मिला, वो उनका कैरियर दाव पे लगा, वो मतलब रोड पे आ गए एंड देन ही बाउंस बैक। उन्होंने उस रिजेक्शन को इंसल्ट के तौर पे नहीं लिया। लेकिन हालांकि ये मानवीय एक इमोशन है, एक एट्रीब्यूट है आम आदमी का, कि जब भी हमें कोई मनाही होती है, जब कोई कोई चीजें हमें मना किया जाता है, हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हम उसको पर्सनली लेते हैं एंड दिस अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यकीन मानिएगा कि आपने रिजेक्शन को ये मान के चलना है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अनुराग भाई हमेशा बोलते हैं कि आप ये टारगेट मत लेके चलो कि यार मुझे इतनी सेल लेनी है, इतने यस सुनने हैं। आप ये मान के चलो मुझे 10 नो सुनने हैं आज के दिन में। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, 10 नो, 10 नो, 10 रिजेक्शन का टारगेट लेके चलें डेली। ये हिम्मत एक्चुअली आम आदमी के अंदर नहीं होती है, केवल 5% लोगों के अंदर होती है, उसमें अडानी अंबानी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। 10 रिजेक्शन का टारगेट डेली। मैं आज घर से निकला हूं और मैं ये कह के निकला हूं, ये सोच के निकला हूं कि मुझे रात तक 10 रिजेक्शन लेने हैं। जब आपका माइंड सेट ये क्लियर है ना कि मुझे 10 रिजेक्शन लेने हैं, तो हुआ क्या मालूम है, प्रकृति का लॉ ऑफ एवरेज अपने आप काम करता है। बाय द एंड ऑफ द डे पता चल रहा है कि वो 10 रिजेक्शन के चक्कर में 4 सिलेक्शन आपको मिल गया, 4 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। एंड माय डियर फ्रेंड, दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर दो कि रिजेक्शन इज मैंडेटरी, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड जिस दिन आप ये लेके चलेंगे उस दिन आप रियली एक नया मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन अभी जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उनके साथ ही कारण है। तो यू नीड टू टेल देम कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस।